कारगिल सेक्टर में मैं इस वक्त सैंडो टॉप पर मौजूद हूँ। ये वो इलाका है जो लाइन ऑफ कंट्रोल से सबसे नजदीक है और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो टाइगर हिल है। जी हाँ, ये वही टाइगर हिल है जहां पर भारतीय सेना ने इस ऊंची खड़ी चढ़ाई को पार करके दुश्मन को हराया और एक बार फिर अपनी पोजीशंस को हासिल किया। टाइगर हिल रिज की अगर हम बात करें तो इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो 14,000 से 18,000 फीट तक वेरी करता है और इतनी ऊंचाई पर मुश्किल बहुत होती है और मौसम बहुत सख्त होता है। जो रगेड टेरेन है उसके बावजूद भारतीय सेना यहां पर डटी रहती है, साल के हर दिन हर वक्त तैनात रहती है। अगर कारगिल युद्ध की बात की जाए उस वक्त 18 ग्रेनेडियर के परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव ने इसी पहाड़ी पर चढ़कर दुश्मन के ऊपर हमला किया था, जिसके बाद हमें जीत हासिल हुई। और यहां पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, एक त्रिशूल रिज है। त्रिशूल रिज से अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की दूरी की बात करें तो लगभग 8 किलोमीटर का फासला है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो ये दूसरा इलाका है, इस छोर से लाइन ऑफ कंट्रोल महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम बेहद नजदीक हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर। हम इस वक्त पाकिस्तान की पोस्ट के भी बहुत नजदीक हैं। 5353 जो अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है, हम उस इलाके से पास हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक्सपोज्ड पोस्ट के बावजूद भारतीय सेना की टुकड़ियां, भारतीय सेना कि जो यूनिट्स हैं वो इस फॉरवर्ड लोकेशन में तैनात हैं, अपने बंकर से लगातार निगरानी करती हैं और जो सर्विलेंस सिस्टम्स हैं उनके जरिए इस पूरी सरहद को यहां पर सिक्योर रखती हैं। आप देख सकते हैं यहां तिरंगा लहरा रहा है। कारगिल युद्ध के 26 साल बीत चुके हैं, बहुत तब्दीली हुई है। उस वक्त यहाँ पर संसाधन इतने बेहतर नहीं थे, सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी। अब मोबिलिटी सुधरी है, संसाधन बेहतर हुए हैं। भारतीय सेना के साजो सामान, भारतीय सेना के हथियार अब नए हैं, आधुनिक हैं। जज्बा और बहादुरी वही पुरानी है और इसी जज्बे और बहादुरी के साथ भारतीय सेना इस विषम परिस्थिति में डटी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम आपको पहली बार लेकर आए हैं द्रास में, जहां पर मनाया जा रहा है 26वां विजय दिवस। यहां पर आप देख सकते हैं ये है ऑल टेरेन व्हीकल जो ऊबड़ खाबड़ रगेड टेरेन के लिए भारतीय सेना को सौंपा गया है, क्योंकि जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, आपात स्थिति होती है, तो ये बेहद कम वक्त में हमारे जवानों को मोबिलाइज करता है। पोलारिस इसका नाम है। इसने भारतीय सेना को गति भी दी है और शक्ति भी। इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं उन्हीं से जो इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि ये पोलारिस आने के बाद इसे किस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना बेहतर हुआ आपका मूवमेंट? हमारा मूवमेंट, जैसे हमारा ये जो है, इसका पूरे बारे बता देता हूँ। ये यूएसए पोलारिस RZR कंपनी ने निर्माण करने के बाद में 5 अगस्त 2022 को इंडिया को दिया है, लॉन्च किया था। उसके बाद में ये हमारे पास में इसके अंदर जो है 4 बंदे विद बैटल लोड के साथ में हम मूव कर सकते हैं। जैसे रेगिस्तान का इलाका होता है या पहाड़ी इलाका है, पथरीला इलाका है, तो कीचड़ का है, जहाँ से भी हम इसको आसानी से मूव कर सकते हैं। जैसे हमारे आगे सामने आप देख रहे हो फॉरवर्ड पोस्ट है, यहाँ पे फौजी गाड़ियां, नॉर्मल गाड़ियां। टाइगर हिल दिखाइए हमें। टाइगर हिल के पास हम खड़े हुए हैं इस वक्त। जैसे कि टाइगर हिल है, ये आगे हमारे फॉरवर्ड पोस्ट हैं, वहाँ पे नॉर्मल गाड़ियां नहीं जा पाती, तो वहाँ जल्दी से जल्दी से पहुँच सकते हैं। हमारा कोई इमरजेंसी होता है तो उससे जल्दी से जल्दी हम रिकवर कर सकते हैं। कोई बंदा फॉरवर्ड पोस्ट है, बीमार पड़ जाता है, कोई इमरजेंसी या कोई वेपन हमें से हमारे को जल्दी पहुँचाना है, तो उसके लिए भी हम जल्दी से मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम भारतीय सेना में देख रहे हैं कि नए व्हीकल्स, नए ऑल टेरेन व्हीकल्स, नए हथियार शामिल हो रहे हैं जो भारतीय सेना को बना रहे हैं और ज्यादा सशक्त और सक्षम। कैमरा पर्सन प्रेमचंद के साथ शिवानी शर्मा, आज तक के लिए द्रास से।